Hello students, RK Knowledge Channel welcomes you. 12th Standard Commerce Subject Bookkeeping and Accountancy में चैप्टर फाइनल अकाउंट के अंतर्गत आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 39 पर है। फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बनाना है एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 बनाना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इजी है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को हम क्रेडिट समझते हैं एंड एसेट साइड को डेबिट समझा जाता है। लेट्स स्टार्ट। सन्ड्री डेटर्स दे हैव गिवन। सन्ड्री डेटर्स एसेट्स में लिखा जाएगा। द अमाउंट इज 40,000। एडजस्टमेंट है। अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 40,000। नेक्स्ट, परचेजेस। परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड में परचेजेस द अमाउंट इज 65,000। एडजस्टमेंट है, इस पर अमाउंट अंदर ही लिखेंगे। नेक्स्ट, रिटर्न्स। रिटर्न्स स्टूडेंट आपको उल्टे साइड लिखना है। डेबिट साइड दिया है तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। क्रेडिट साइड मीन्स सेल्स के नीचे। सेल्स के नीचे लिखा जाएगा लेस रिटर्न्स। सो वी आर राइटिंग लेस रिटर्न्स सेल्स के नीचे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। द अमाउंट दे सेड 800। नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग के डेबिट में बिल्कुल स्टार्टिंग में 2 ओपनिंग स्टॉक। इस पर एडजस्टमेंट कभी नहीं होता। सो अमाउंट आउटर कॉलम में लिखिए 18,000। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड में लिखेंगे। एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर कॉलम में लिखा जाएगा 10,000। 10,000 इनर कॉलम। नेक्स्ट, कैरेज। स्टूडेंट्स, कैरेज ओनली कैरेज हो तो उसे ट्रेडिंग में दिखाएंगे डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 कैरेज। द अमाउंट इज 1,200। एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इस पर इनर कॉलम में लिखेंगे 1,200। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा गया रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। द अमाउंट इज 1,000। नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,000। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कैपिटल से लेस होगा। सो पहले के कैपिटल मीन्स साप्रे। साप्रे के कैपिटल से 3,000 हम ड्राइंग लेस करेंगे। एंड सेकेंड है आत्रे। आत्रे इज सेकेंड पार्टनर, उसके कैपिटल से हम ड्राइंग लेस करेंगे। ड्राइंग अमाउंट इज 2,000। 2,000 माइनस किया जाएगा। नेक्स्ट, सैलरीज। सैलरीज ऑलवेज प्रेजेंट। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सैलरीज 2 सैलरीज लिखेंगे एंड अमाउंट इज 3,200। 3,200। नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स। फिक्स प्लेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। 2 बैड डेब्ट्स। अमाउंट इज 1,000। 1,000 एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे।
देन मशीनरी, मशीनरी एसेट्स है, एसेट्स में लिखा जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, एंड स्पेशली इस पर डेट दिया हुआ है, वो डेप्रिसिएशन के समय हम ध्यान में रखेंगे। द अमाउंट इज 25,000, एडजस्टमेंट है 25,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, और डेट अमाउंट ब्रैकेट में दिया हुआ है, उसे याद रखेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम काम आएगा। एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ये बिजनेस का खर्चा है। 4,000 इज द अमाउंट, नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट शब्द किसी के भी साथ जुड़ा हो वो एसेट्स हो जाता है, सो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट हम एसेट्स में लिखेंगे। द अमाउंट इज 18,500, नो एडजस्टमेंट। डेबिट साइड खत्म हुआ, अब हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सेल्स दिया हुआ है 85,000, 85,000 रिकॉर्डेड। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे सेड 23,000, 23,000 क्रेडिट साइड में, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिखा गया। सन्ड्री इनकम, स्टूडेंट्स इनकम हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में इनकम और गेन दिखाया जाएगा। सो बाय सन्ड्री इनकम द अमाउंट इज 2,000, अमाउंट वी शोन 2,000, नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। कैपिटल साप्रे एंड आत्रे, साप्रेज कैपिटल दिया हुआ है 35,000, लाइबिलिटी में शो किया जाए, साप्रेज कैपिटल 35,000। सिमिलरली सेम अमाउंट फॉर साप्रे, साप्रे और आत्रे का सेम अमाउंट है, आत्रे का भी कैपिटल 35,000, आत्रेज कैपिटल अमाउंट 35,000। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड, स्टूडेंट फंड वर्ड किसी के भी साथ है वो लाइबिलिटी हो जाता है, जैसे बिल्डिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, लाइब्रेरी फंड, इस तरह से फंड वर्ड आया तो लाइबिलिटी में लिखा जाएगा 10,000, नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। नेक्स्ट है रिटर्न्स, स्टूडेंट ये क्रेडिट में दिया हुआ है तो हम डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में कौन होता है? परचेजेस, तो परचेजेस से लेस किया जाएगा, परचेज से लेस करेंगे रिटर्न्स, द अमाउंट इज 1,500। नेक्स्ट है कमीशन प्री रिसीव्ड, अगर आप कमीशन पहले से ही ले लिए हो तो आपके सर पे वो लायबिलिटी हो गया, आपको काम करके देना पड़ेगा। सो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड कमीशन, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, द अमाउंट इज 800, नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। देन आरडीडी, आरडीडी ट्रायल बैलेंस में जो दिया होता है वो ओल्ड आरडीडी होता है, बैड डेट से लेस किया जाता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में बैड डेट से लेस किया जाएगा ओल्ड आरडीडी, द अमाउंट इज 400। ट्रायल बैलेंस खत्म हुआ, अब एडजस्टमेंट चालू किया जाए। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, द वैल्यू इज 23,000, 23,000 लिखेंगे हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में। एंड सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट दिखाएंगे एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होना चाहिए। सो सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा गया 23,000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, सो डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग से लेस किया जाएगा 5%, 5% अमाउंट विल बी 500, 10% 1,000 होता है, 5% 500 होगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन
On land and building, the amount is 500. We are showing 500 inner column. Next, depreciation on plant and machinery. प्लांट एंड मशीनरी पर डेट दिया हुआ है, सो वर्किंग नोट पहले देखा जाए. लेट्स रिकॉर्ड लेस डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू अवर वर्किंग नोट. द फाइनल फिगर इज 2000. सो 2000 यहां प्लांट एंड मशीनरी से लेस किया गया, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में डेप्रिसिएशन के नीचे सेकेंड हेडिंग प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन 2000 according to our working note. Next is RDD and further bad debt. उसे हम बाद में लेंगे. पहले 3000 का गुड्स सोल्ड किया गया लेकिन बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है. सो सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे. हमने सेल किया था लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो भूल गए थे, अब याद आ गया तो रिकॉर्ड कीजिए. तो सेल्स में ऐड किया गया 3000 अनरिकॉर्डेड सेल्स. सेल करोगे तो आपके ग्राहक बढ़ेंगे, आपके ग्राहक बढ़ेंगे मींस डेटर्स बढ़ेंगे, तो डेटर्स में ऐड होगा ये अनरिकॉर्डेड सेल्स. द अमाउंट इज 3000. करेक्ट स्टूडेंट्स, याद रखिए अनरिकॉर्डेड सेल्स सेल्स में ऐड होता है और डेटर्स में ऐड होता है. इसका नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग कैरेज. आउटस्टैंडिंग हमेशा अपने हेड में ऐड होगा, तो आउटस्टैंडिंग कैरेज में ऐड किया गया. द अमाउंट इज 500. आउटस्टैंडिंग है मतलब आपको पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, सो लायबिलिटी में शो करेंगे आउटस्टैंडिंग कैरेज. द अमाउंट इज 500. नो एडजस्टमेंट. आउटर कॉलम फाइनल फिगर है, आउटर कॉलम में लिखा गया 500. नेक्स्ट है हमारे पास अनरिकॉर्डेड परचेज. अनरिकॉर्डेड परचेज स्टूडेंट्स परचेज में ऐड होगा. अब हमने परचेज किया था सो लिखना भूल गए थे, तो अब याद आया है तो हम लिख देंगे परचेज 65,000 ही नहीं, उसमें ऐड करेंगे 8,000 और परचेज था. परचेज हम किससे करते हैं? सप्लायर से. हमें पैसे उनको चुकाना होता है, मतलब हमारे सर पे कर्ज होगा मींस क्रेडिटर्स में ये ऐड होगा. हमारे सर पे कर्ज होगा मींस क्रेडिटर्स में ये ऐड होगा. हमने सामान परचेज किया था, लिखना भूल गए, तो हमें इतना और पेमेंट करना पड़ेगा 8,000. ठीक है. अब स्टूडेंट्स आते हैं रिटर्न. हम फर्दर बैड डेट्स हमें दिया हुआ है 1000. सो फर्दर बैड डेट लेस होगा डेटर से 1000. फर्दर बैड डेट डेटर से लेस हुआ. एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में बैड डेट्स में ऐड होगा. बैड डेट्स में ऐड होगा फर्दर बैड डेट. इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि बैड डेट पहले से ही हमें नुकसान हुआ था 1000 और नुकसान होने वाला है आगे. द अमाउंट इज 1000. सो टोटल नुकसान 2000 का होने वाला है. इसे बैड डेट नुकसान कहेंगे, डेटर से पैसे नहीं मिलेंगे. अब आरडीडी के लिए हम पहले फिगर्स फाइनल करते हैं. फर्स्ट स्टेप में 43,000 एंड सेकेंड स्टेप में फर्दर बैड डेट लेस कीजिए तो 42,000. अब इसी 42,000 का 5% हमें आरडीडी बनाना है. सो आरडीडी न्यू आरडीडी लेस फ्रॉम डेटर्स लेस न्यू आरडीडी. अमाउंट बताइए 5%. 5% विल बी 2,100. 2,100 हम लेस करेंगे. एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड बैड डेट में ये ऐड होगा. सो बैड डेट में ऐड किया जाए. ऐड न्यू आरडीडी. द अमाउंट इज 2,100. सारे एडजस्टमेंट खत्म हुए. अब टोटल्स किए जाए. टोटल्स पहले चेक कीजिए. परचेज का फर्स्ट लेवल 65 प्लस 8 मीन्स 73,000. सेकेंड लेवल में 1,500 रिटर्न्स माइनस कर दीजिए तो 71,500. इसके बाद कैरेज में आउटस्टैंडिंग ऐड करना है. सो 1,700 हो जाएगा. नेक्स्ट सेल्स का फाइनल फिगर देखिए 88 फर्स्ट लेवल का अमाउंट है. 85 प्लस 3 इज 88,000. अब उसमें से 800 लेस कीजिए
तो 87,200, 87,200 इज फाइनल फिगर फॉर सेल्स। अब हम क्रेडिट टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड ट्रेडिंग को टोटल कीजिए तो 1,10,200, 1,10,200 डेबिट में कॉपी कीजिए। डेबिट में कॉपी किया गया 1,10,200। अब इस अमाउंट में से ऊपर का पूरा अमाउंट लेस कीजिए। ऊपर का पूरा अमाउंट आप लेस करेंगे तो आपके लिए बचेगा 19,000 एज ग्रॉस प्रॉफिट। सो 19,000, 19,000 ये हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट है। लिखा जाए टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड। ये अमाउंट हम क्रेडिट साइड में शिफ्ट करेंगे। टू ग्रॉस से बाय ग्रॉस हो जाएगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, द अमाउंट इज 19,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड को प्लस कीजिए। 19,000 एंड 2,000 विल बिकम 21,000। पहले यहां पर डेप्रिसिएशन का फिगर फाइनल किया गया। डेप्रिसिएशन टोटल है 2,500। बैड डेट्स का फर्स्ट लेवल है 4,100 एंड बैड डेट्स का फिर फाइनल फिगर है, लेस कीजिए 400, सो 3,700। 3,700 मीन्स 3,700। अब क्रेडिट टोटल कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का तो 21,000। यही 21,000 कॉपी कीजिए डेबिट साइड में। 21,000 डेबिट साइड में कॉपी किया गया। अब इस अमाउंट में से ऊपर का सारा अमाउंट लेस कीजिए। ऊपर के टोटल ऑल अमाउंट लेस किए जाएं तो 6,600 आ रहा है। 6,600 ये हमारा नेट प्रॉफिट है। स्टूडेंट 6,600 ये हमारा नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कौन है? साप्रे एंड आत्रे। साप्रे एंड आत्रे को ये प्रॉफिट हाफ हाफ देना है। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सो आधा हम साप्रे को देंगे और आधा आत्रे को देंगे। 6,600 का हाफ होगा 3,300 फॉर साप्रे एंड सेम अमाउंट 3,300 फॉर आत्रे। अब ये अमाउंट स्टूडेंट्स हम उनके कैपिटल में ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट है तो ऐड होगा, अगर नेट लॉस होता तो लेस होता। यहां पर नेट प्रॉफिट है सो ऐड किया जाए। द नेट प्रॉफिट अमाउंट इज 3,300। सिमिलरली नेट प्रॉफिट हम आत्रे के कैपिटल में भी ऐड करेंगे। सो ऐड नेट प्रॉफिट, द अमाउंट इज 3,300। 3,300 रिकॉर्ड किया गया। नाउ कैपिटल्स के फाइनल फिगर देखे जाएं। साप्रे के फर्स्ट लेवल में ऐड करने पर 38,300। फिर साप्रे कैपिटल का फाइनल फिगर देखिए, 3,000 लेस कीजिए तो 35,300। 35,300। सिमिलरली आत्रे कैपिटल में फर्स्ट लेवल में प्लस करने पर 38,300। नाउ ड्रॉइंग्स 2,000 लेस कीजिए। 2,000 लेस करने पर 36,300। अब स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स को फाइनल करें। ऐड करने पर 31,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग को क्लियर कीजिए 9,500। प्लांट एंड मशीनरी में 25,000 में से 5,000 लेस, 25,000 में से 2,000 लेस कीजिए तो 23,000। सन्ड्री डेटर्स का बिल्कुल फाइनल फिगर 39,900। अब एसेट साइड्स टोटल कीजिए। एसेट साइड टोटल करने पर 1,13,900 आ रहा है। लायबिलिटी प्लस कीजिए, सेम अमाउंट आना चाहिए। सो वी आर गेटिंग द सेम अमाउंट 1,13,900। दिस वे अ नाइस क्वेश्चन वी कंप्लीटेड।
द क्वेश्चन इज टैलीड। प्लांट एंड मशीनरी के लिए वर्किंग नोट देखा जाए, गिवन टोटल क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया गया है 25,000, उसमें एडिशन हमने 1 अक्टूबर को किया था 10,000, मतलब स्टार्टिंग से हमारे पास सिर्फ 15,000 का ही था। 25 में 10 तो हमने बीच में खरीदा था, तो 15 स्टार्टिंग से था हमारे पास। 15,000 ओपनिंग बैलेंस है, तो उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाए। ओपनिंग पर पूरे साल का मतलब 12 महीने का, 12 महीने का मतलब 12/12, 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 10% मीन्स 10/100। इसे फाइनल किया जाए तो इसका अमाउंट बनता है 1,500। सिमिलरली एडिशन जो किया हमने 1 अक्टूबर में किया, मतलब हम चलाएंगे वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब सिर्फ 6 महीने। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 6/12, 10% के हिसाब से। इसे कैलकुलेट कीजिए स्टूडेंट्स, तो इसका अमाउंट आएगा 500। दिस वे टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 1,500 + 500, दैट इज 2,000। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंस मोर थैंक्स टू यू।